गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड डियर चिल्ड्रंस। अगर इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 लक्षणों के बारे में जिसे अपनाकर आपका बच्चा जो है आगे चलकर सफलता की राह पर अग्रसर हो सकता है। महोदय, मेरा नाम है अनूप सर, लिटिल ब्लॉसम स्कूल घुगली महाराजगंज से, और मैं उस स्कूल का डायरेक्टर और प्रिंसिपल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विद्यार्थियों के 5 लक्षणों के बारे में। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहतागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मतलब जिन विद्यार्थियों में ये 5 गुण पाए जाते हैं, जैसे काकचेष्टा मतलब कौवे जैसी अपने भोजन को पाने की इच्छा, अपने शिकार को पाने की इच्छा, उसकी तीव्र नज़र, ऐसे ही हमारे बच्चों की नज़र एकदम तीव्र होनी चाहिए अपने ज्ञान के प्रति। अगला है बको ध्यानम मतलब बगुले जैसा ध्यान। जैसे बगुला जो है अपने लक्ष्य पर ध्यान हमेशा टिका के रखता है, वो नदी में या तालाब में कई घंटों तक एक एक पैर पर खड़े रहता है, और उसके बाद जैसे ही उसका शिकार आता है उसको अपने चोंच में पकड़ लेता है। वैसे ही हमारे बच्चों को भी जैसे ही उनको ज्ञान मिले, जहाँ से भी उनको ज्ञान मिले, उनको पकड़ लेना चाहिए। तीसरा है, मैंने बोला काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, यानी कुत्ते जैसी नींद। जैसे कि कुत्ता जो होता है उसकी जो नींद होती है, जैसे ही कोई फटाक से आवाज़ होती है, हल्के से साउंड में भी आवाज़ होती है, हल्का सा डेसिबल में भी आवाज़ होती है, वो तुरंत उठ जाता है। वैसे ही एक विद्यार्थी को भी आदत ये होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कई बार देखते हैं और बहुत सारे मूवी में और बहुत सारे सीरियल में भी देखते हैं, बच्चे को उठाना पड़ता है, बेटा जल्दी उठो नहीं तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी, बेटा जल्दी अपना होमवर्क कर लो, बेटा जल्दी से उठ जाओ। लेकिन हम सभी को मालूम है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो बच्चा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब जो बच्चा समय से सोता है और समय से उठ जाता है और उसको बार बार उठाना नहीं पड़ता, उसको बार बार नींद से जगाना नहीं पड़ता। जैसा कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि सपने वो नहीं हैं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मतलब एक विद्यार्थी को ऐसी नींद नहीं लेनी चाहिए कि उसके गार्जियन को बार बार उसे जगाना पड़े, बेटा उठो नहीं तो बस छूट जाएगी, बेटा पढ़ लो नहीं तो तुम्हारा एग्जाम में नंबर कम आएगा। तो इसीलिए हमारे विद्यार्थियों की जो हमारी नींद है वो भी एक कुत्ते के जैसी होनी चाहिए। तुरंत उसे उठ जाना चाहिए, जैसे कोई खटपट हो या जैसे ही कोई हमें आवाज़ लगाए, हमें बार बार किसी को जगाना ना पड़े। अगला है हमारा अल्पाहारी। अल्पाहारी में से होता है हमें कम भोजन करना चाहिए और लेकिन पौष्टिक भोजन करना चाहिए। आजकल की जो सबसे बड़ी जो माइनस पॉइंट है ये बच्चों का है, मोमो, चाउमीन, बर्गर, ये सारे फ्रूट्स, फ्रेंच फ्राई, बर्गर ऐसे चीज़ हैं जिससे गार्जियन जानता है कि ये जो फूड है हमारे बच्चों के लिए कैंसर का कारक है, उससे उनका मोटापा बढ़ेगा, उससे उनकी बुद्धि जो है मोटी होगी। लेकिन उसके बाद भी आज सभी गार्जियन अपने बच्चों से जैसे लगता है हार मान चुके हैं कि वो मजबूरी में या शौक में उन बच्चों को फास्ट फूड की आदत डाल रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों का जो दिमाग है वो भी उतना एक्टिव नहीं रह रहा है और हमारे बच्चों की कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो हमें अल्पाहारी होना चाहिए, हमें कम भोजन करना चाहिए, हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही, घी, पापड़, ये सब हमें भोजन करना चाहिए, ना कि हमें फास्ट फूड की तरफ जाना चाहिए। तो हमें अल्पाहारी भी होना चाहिए और हमें कम भोजन करना चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा गृह त्यागी। हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में एक समय ऐसा आता है जिसमें बच्चे को घर छोड़कर जाना पड़ता है, और वो घर छोड़कर जाना कोई वनवास नहीं होता। ठीक है, ये आपके वो 4 या 5 साल के लिए आप अपना घर छोड़ते हैं जिसमें आप अपना भविष्य बनाते हैं। तो ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे के माता पिता बहुत ही ज़्यादा बच्चों के ऊपर मोहित होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो बच्चों की केयर करते हैं। इसीलिए जब तक बच्चा घर छोड़कर जाता नहीं है तब तक उसे समाज और ये पैसे की कीमत नहीं मालूम चलती है। इसीलिए बच्चों को गृह त्यागी भी होना चाहिए, बच्चों को बाहर भी रहना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड और चल रहा है, बच्चों को PG में डाला जा रहा है, मतलब हॉस्टल में डाला जा रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग
रूम में लेके रहते थे, अपना खाना खुद बनाते थे, अपने कपड़े खुद धुलते थे, ठीक है? झाड़ू, पोछा, बर्तन हमें सब आता था और सब हम लोग सीखते-सीखते हमें आ भी गया। लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल की बच्चियाँ जो 12th हो चुकी हैं, बीएससी कर रही हैं, वो भी पीजी का खाना खा रही हैं। वो घर पे बोलती हैं कि मम्मी हमें वहाँ का खाना पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो खाना खा-खा के बीमार पड़ रही हैं। तो मेरा तो ये विचार है, मेरा ये पर्सनल आइडिया है कि सभी बच्चों को रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनाने आना चाहिए। उनको अपना कपड़ा धुलने आना चाहिए, ताकि आगे चलकर उनको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का हेल्प मिलता है। तो इसीलिए ये विद्यार्थी के 5 लक्षण यदि आपके बच्चों ने अपना लिया, तो यकीन मानिए वो बच्चे आगे चलकर 100% सफल होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञान भरी बातों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, जिसका नाम है